नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के मधुबनी से जो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो तस्वीर, वो खबर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा देने वाली है। बिहार के मधुबनी में वर्दीधारियों ने कलंक की ऐसी अभूतपूर्व गाथा लिखी है जो इससे पूर्व नहीं लिखी गई। पहली बार दो वर्दीधारी आज कोर्ट परिसर में गए, जज के चेंबर में गए और जज पर पिस्तौल तान कर कहा कि जज साहब, तुम्हारी हैसियत कैसे इतनी बड़ी हो गई कि तुमने हमें तलब कर दिया। जी हां, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कहानी फिल्मी है, लेकिन ये फिल्मी नहीं है। बिहार पुलिस के दो अधिकारियों ने कलंक की अभूतपूर्व गाथा लिखी है मधुबनी में, और झंझारपुर कोर्ट का यह पूरा मामला है। कोर्ट में घुसकर, जज के चेंबर में घुसकर जज पर पिस्तौल तानकर पूछा है कि जज साहब, तुम्हारी हैसियत कैसे इतनी बड़ी हो गई। और जो बातें हम कह रहे हैं ना, ये आप फिल्मों में सुना करते होंगे, फिल्मों में देखा करते होंगे, ये डायलॉग आप फिल्मों में सुना करते होंगे, लेकिन बिहार पुलिस के दो कलंकी अधिकारियों ने आज इसे हकीकत में बदल दिया है। रील और रियल लाइफ में बहुत का अंतर होता है, लेकिन आज जज के चेंबर में घुसकर दो वर्दीधारियों ने धमकाया है, पिस्तल के नोक पर रखा, काफी देर तक भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। झंझारपुर कोर्ट से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है। एक मामले में घोघरडीहा थाने के थानेदार और दारोगा को जज ने तलब किया था। आज जब झंझारपुर कोर्ट में एडीजे प्रथम अविनाश कुमार पहुंचे तो अविनाश कुमार पर दोनों दारोगा ने पिस्तौल तान दी। नोट कीजिएगा, पिस्तौल तान दी, पिस्तौल। जज के चेंबर में घुसकर पिस्तौल तान दी। ये सुशासन वाला बिहार है, नीतीश कुमार के सुशासन वाला बिहार है। और इस सुशासन वाले बिहार में पुलिस अधिकारियों की इतनी चलती हो गई है कि आपको बता दे कि जज के चेंबर में घुसकर जज पर पिस्तौल तानकर पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत कैसे इतनी हो गई है। घोघरडीहा के थानेदार और दारोगा गए थे कोर्ट में। जब कोर्ट ने इनसे तलब किया तो आज पूछने गए कि तुम्हारी हैसियत कैसे इतनी बड़ी हो गई। बिहार नहीं बल्कि देश में ऐसी अभूतपूर्व गाथा पहले नहीं लिखी गई थी। शायद ही किसी जज के चेंबर में घुसकर कोई दारोगा कहा हो कि जज साहब, आपने मुझे बुला कैसे लिया, लेकिन इसने तो यह कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे इतनी बड़ी हो गई। पिस्तल के नोक पर, पिस्तौल के नोक पर, और पिस्टल के नोक पर सुशासन वाले बिहार में जब जज को रखा जा सकता है तो आम आदमी का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार में क्या हो रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में घटी घटना से। जब बिहार में जज पर पिस्तौल तानकर दरोगा पूछता है कि तुम्हारी हैसियत कितनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशासन वाले बिहार में आम आदमी पर पिस्तौल कोई क्यों न तानेगा। आपको बिहार विधानसभा की वो तस्वीरें याद होगी जब बिहार विधानसभा में पुलिस कानून का विरोध कर रहे विपक्ष के नेताओं को दौरा दौरा कर पुलिस अधिकारियों ने पीटा था, घसीट कर सदन से बाहर निकाला गया था। और आज कलंक की ऐसी गाथा लिखी है मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में जो इससे पहले नहीं लिखी गई। ये जज अविनाश कुमार वही हैं, प्रथम एडीजे प्रथम वही हैं जिन्होंने मधुबनी के एसपी को कहा था फटकार लगाते हुए कि कानून की जानकारी आपको नहीं है। और उन्होंने डीजीपी, होम सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को खत भी लिखा था। और आज दारोगा ये भी पूछ रहे थे कि जज साहब, तुम्हारी हैसियत इतनी बड़ी हो गई कि तुमने हमारे एसपी को भी तलब कर लिया और हमारे एसपी को भी फटकार लगा दिया। तो क्या समझे साहब कि एसपी के पाले हुए गुंडे हैं, नीतीश कुमार के पाले हुए गुंडे हैं, जो सुशासन, कथित सुशासन का जाप सत्तारूढ़ दल के नेता जपते हैं। जब मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में जिस जज के सामने, जिस जज के चेंबर में दो दारोगा पिस्तौल तानकर खड़े थे, जब उस जज से आप पूछेंगे तो बताएगा कि बिहार में सुशासन नहीं, राक्षस राज है। उसी बिहार के मधुबनी में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है। वो पत्रकार जो दिन रात स्वास्थ्य माफियाओं को नाको दम किया था। मात्र 24 साल के थे अभी झा उर्फ अविनाश झा। और आज अविनाश कुमार जो कि एडीजे प्रथम है झंझारपुर कोर्ट में गए थे, और एक मामले में जब उन्होंने दारोगा को और थानेदार को तलब किया तब दोनों पिस्टल लेके चले गए। ये वही पिस्टल है, ये वही वर्दी की हनक दिखा रहे हैं जो इन्हें आम लोगों की रखवाली के लिए मिलती है, आम लोगों के रक्षा के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि कानून, अपने हाथों में कानून
ये खुद ले रहे हैं, जो कहते चलते हैं कि कानून की रखवाली कीजिए, ये तो जज पर पिस्तौल तान रहे हैं। भद्दी भद्दी गालियां जज को दे रहे थे, ऐसी गालियां जो आप कभी नहीं सुने होंगे। ये दारोगा गालियां देने में भी, ये थानेदार गालियां देने में भी काफी एक्सपर्ट थे, और लग रहा था जैसे देश नहीं बल्कि विदेशों से इन्होंने गालियां देने की डिग्री ले रखी हो। नीतीश कुमार जी, आपके सुशासन को कलंकित करने वाले, नीतीश कुमार जी, संविधान को कलंकित करने वाले इन दारोगा पर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि शायद अगला कोई अपराधी हो या फिर कोई दारोगा हो, वो सोचने से भी पहले डरे कि जज के चैम्बर में घुसकर जज पर पिस्तौल तानने पर क्या होता है। बिहार में आप तो सुशासन बाबू कहलाते हैं ना, मुख्यमंत्री हैं आप बिहार के, और इस सुशासन राज में क्या हो रहा है? राक्षस राज जैसी तस्वीर। जब वकीलों ने वहां हंगामा सुना, जब वकीलों ने गालियों की आवाज सुनी, तब दौरे दौरे वकील उस जज के चैम्बर में गए, और जब चैम्बर में गए तब उन लोगों ने जज साहब की जान बचाई। जज साहब तो अपनी जिंदगी की भिक्षा मांग रहे थे उन दारोगा से जिन दारोगा को उन्होंने तलब किया था। अब जरा आप सोचिए, ऐसे पुलिस अधिकारी को गुंडा ना कहा जाए, ऐसे पुलिस अधिकारी को मवाली ना कहा जाए, तो क्या कहा जाए सुशासन वाले बिहार में? नीतीश बाबू, आपका सुशासन यहां कहां है? बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस सरकार के दावे कहां हैं कि मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में घुसकर दो वर्दीधारी इतनी हिम्मत वाला कैसे हो गया, इतनी हैसियत वाले कैसा हो गया कि वो जज से पूछता है कि तुम्हारी हैसियत कैसे इतनी बड़ी हुई, तुमने हमें तलब कर लिया। बहरहाल वकीलों ने दोनों दारोगा को, दोनों अधिकारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद मौके पर एसडीओ, डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस पहुंची है। फिलहाल पुलिस के कोई भी वरीय अधिकारी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है, लेकिन जो खबर है, वो सवाल खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार के पुलिस महकमे में गुंडों की भर्ती होती है। नीतीश बाबू, आपके सुशासन राज में गुंडे को थानेदारी दी जाती है, मवाली के ऊपर जिम्मेवारी दी जाती है, तो बताइए ना बिहार कैसे चलेगा? बिहार में किसका राज है? आप ही तय कीजिए। जब जज के चैम्बर में घुसकर कलंक की ऐसी अभूतपूर्व गाथा एक दारोगा ने लिखी हो, एक थानेदार ने लिखी हो, तो इस पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि शायद आगे से कोई अपराधी ही नहीं, कोई पुलिस वाला सोचे जज के चैम्बर में घुसकर पिस्तौल तानने पर क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।